कि मैया सती जी ने पार्वती जी ने भोले बाबा से प्रश्न किए। प्रथम सुकारण कहा विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। मैया पार्वती जी ने भोले बाबा से प्रश्न किया कि जो निराकार ब्रह्म है आखिर उसको साकार रूप में क्यों आना पड़ा। भोले बाबा ने बतलाया। और दूसरा प्रश्न, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा। ये मैया भवानी जी का दूसरा प्रश्न चल रहा है। भोले बाबा मैया पार्वती जी को कथा श्रवण करा रहे हैं कि जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दिव्य धाम अयोध्या में प्रादुर्भाव हुआ, ये खबर महाराज दशरथ के पास में पहुंची जाकर के रात्रि बेला में अर्जुन ने श्रवण किया कि इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रभु ने किस प्रकार से अवतार लिया। आइए इसी के आगे की कथा है। इधर कुछ देर बुलाकर आए पहुंचे महाराज दशरथ के पास में। महाराज दशरथ को बताया कि आपके महल में राज्य हुआ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि उस समय महाराज दशरथ की ऐसी हालत चाहत आवाज लगाए क्या कोई है। तब तक एक कर दिया, महाराज आदेश दीजिए। आज महाराज दशरथ ने कहा कि परमानंद पूरी मन सिपाहियों को आदेश दिया कि हमारे जो महल में आनंद धावा बजे, जरा आनंद धावा बजने लगे। इधर हुआ क्या, हम महाराज दशरथ ने एक कौतुक देखा। अयोध्या की जितनी भी नारियां हैं वो आज महाराज दशरथ के महलों के लिए जा रही है। चलो जा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन महाराज दशरथ ने देखा कि जो कभी हमारे आगे से नहीं निकलती थी वो आज ऐसे सरोवर घूम रहे हैं। महाराज दशरथ ने मन में विचार किया, कम क्या मेरा अनुशासन खत्म हो गया क्या। मेरे भाई विचार कराए की बात है। जहाँ पर एक साक्षात परमात्मा विराजमान हो वहाँ पर राजा का अनुशासन कैसा। महाराज दशरथ चले निवास के लिए भी आए और बालक के दर्शन करें। महाराज दशरथ के मन में विचार आया कि जाकर के हम भी बालक के दर्शन करेंगे। राधे राधे। आज महाराज दशरथ जैसे ही महलों में प्रवेश करना चाहे भैया दासियों ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो। महाराज दशरथ ने मन में विचार किया कि अब तक तो ठीक था, अब क्या हमारा भी अंदर जाना वर्जित। क्यों? अब जैसे तुम्हारे घर हो और कोई तुमसे कह दे कि घर में तुम ना जा सके
फिर क्या बात है। महाराज दशरथ मन में विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। महाराज दशरथ ने क्या किया, अपने एक सेवक को भेजा गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाने के लिए। गुरुदेव आए और जब गुरुदेव जी आए तो आज महाराज दशरथ को लेकर के कहाँ के लिए चले, निवास के लिए। क्यों? जैसे कहा था कि मामा के संग में है, जुम्मन के संग में है, मामा उपानी पाई जाए। महाराज दशरथ ने मन में विचार किया, अगर गुरुदेव के साथ में जाएंगे तो हमको भी दर्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जी की ही कृपा से मैंने एक पुत्र रत्न पाया है। महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ में आज निवास में जाकर के पहुंचे। जब वशिष्ठ जी ने वहां के लिए प्रयाण किया, देखा कि बड़ा सुंदर बालक है। दोनों होठों को खोला और महाराज दशरथ से कहा कि राजन, बच्चे की जीभ पर ओम लिखो। उसी समय बच्चे की जीभ पर शहद से और सोने की सीख से ओम शब्द रखा गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नंदी मुख श्राद्ध करी जात करम सब, मुख श्राद्ध करी जात करम सब कीन, भातक धेनो बसन मनीन। महाराज दशरथ बड़े ही मगन हुए, प्रसन्न हुए, आज दान बांटने लगे। सर्वस दान दीन सबका हो, जे पावा राखा नहीं हो। अनेक प्रकार से महाराज दशरथ आज दान लुटा रहे हैं। और उधर भोले बाबा मैया पार्वती जी से कहते हैं कि ऐ भवानी, उस समय मैंने भी चोरी की। क्यों? मैया पार्वती ने पूछा कि आप भी चोर हो? भोले बाबा ने कहा, जिंदगी में पहली चलकर चोरी की। कब? जब प्रभु का अवतार हुआ तो उस समय भोले बाबा मैया पार्वती जी को बतला रहे हैं कि या शुभ चरित जाने पर सोई, या पर कृपा राम के होई। ये जो उस समय था जिस पर प्रभु की अत्यंत ही कृपा थी, सिर्फ वही जान पाया कि मैं किस प्रकार से अयोध्या के लिए गया। आज अयोध्या में बधाइयां बज रही हैं किस प्रकार से। ये छोटा सा भाव है, सभी अयोध्या की नारियां सभी बड़ी ही मगन है, आनंद बधावा बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अवतार हुआ। जननी ललनवा अवध में बाजे बजनेवा रानी
आज अनेक अनेक प्रकार से अयोध्या में आनंद बधावा बजा। इधर हुआ क्या, जब कुछ समय व्यतीत हुआ जब नामकरण का अवसर आया, नामकरण कर अवसर जानी भोली कथे प्रभु का नामकरण करवाने के लिए राजा ने मुनि वशिष्ठ जी को बुलवाया और जब वशिष्ठ जी आए प्रेमानंद के साथ में स्वागत सत्कार किया, प्रेम सहित बिठाया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने पूछा कि महाराज किस कारण से हमको यहाँ पे बुलाया गया? करी पूजा भगवती सिद्धार्थ नाम जो मुनि गुणरा। गुरुदेव आप हमारे पुत्रों का नामकरण करें। जैसे ही इतना सुना, आज वशिष्ठ जी मुस्कुरा करके बोले कि राजन, इनका एक नाम हो तो रखा जाए। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक है, नाम अनेक है। आज वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख जी ने कहा, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उनका नाम राम है। और जो सुख का भवन है, संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं, उन्हीं का नाम राम है। विश्व भरण देश कर जो पाकर नाम भरत से हो। सारे संसार का पालन करने वाले जिनका नाम भरत है। जाके सुमिरन तीर गुणासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम मात्र को स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाएगा, उसी का नाम है
शत्रु, यानी कि सारे संसार के जो है दुखों का निवारण करने वाले, और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो राम जी के प्रिय हैं, शुभ लक्षणों के धाम और सारे जगत के आधार है, उनका लक्ष्मण नाम है। हरे नाम हृदय विचारी, वेद तत्व नभ तब सुख जारी। आज प्रेमानंद के साथ में सभी का नामकरण हुआ। जब प्रभु कुछ बड़े हुए तो मैया कौशल्या कभी तो पालने में झुलाती है, कभी तो गोदी में खिलाती है। मगर स्वामी तुलसीदास जी बात समझ में दर्शा रहे हैं क्या? कबहु छंग कबहु बने चले, आज माता कौशल्या बड़ी मगन है, कभी तो प्रभु को गोद में खिलाती है और कभी पालने में झुलाती है। मेरे भाई ये क्या है? ये सब प्रेम है। कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, परमात्मा को सिर्फ प्रेम प्रिय है। जब हम और आप उस परमात्मा को सच्ची लगन से पुकारते हैं तो वो हमारी आपकी अवश्य सुनता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, स्वयं प्रेम भगति रस कौशल्या की गोद। मेरे भाई परमात्मा सिर्फ प्रेम में बिकता है। आइए कथा इसी जगह पे विश्राम है और सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करें और गुरुदेव जी के पावन अवतार से अमृतमय वाणी से प्रभु की पावन कथा का रसपान करें। अग्रिम कथा कल समय मिलने पर दोपहर की वेला में। बहुत समय तुलसीदास जी भाव लिखते हैं कि एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए। इसी चौपाई पर वाणी विराम है और कल इसी चौपाई से आप लोगों की सभी की सेवा करने का सत प्रयास करूंगा। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए। आइए सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करें और फिर गुरुदेव के पावन मुखारबिंद से आप लोग कथा का रसपान करेंगे। वृंदावन धाम पार, सभी लोग बोलेंगे वृंदावन धाम पार, रखे जा राधे
राजधानी सरकार जय हो। बड़े को विराम है और अपना सादर समर्पित है गुरुदेव भगवान के कर कमलों में राधे श्याम।